नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज चर्चा हम लोग ऐसे विषय पे करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। कोई भी शख्स इतना निर्मम कैसे हो सकता है। क्रूरता की सारी हदें पार करके बदायूं में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर अपने आप में ये इस बात को दर्शाती है कि किस तरीके से समाज के कुछ लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाते हैं। छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं आता है। बदायूं में जो घटना हुई वो अपने आप में निश्चित तौर पर बेहद निंदनीय है। बेहद मामूली सी बात पर दो बच्चों को दो बच्चों की निर्मम तरीके से क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। तीसरे छोटे बच्चे की हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि इस घटना के बाद जिस तरीके से उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, लोगों के मन में आक्रोश था, एक रिएक्शन होना वो स्वाभाविक था। इसमें भी शक नहीं कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया इस पर और दो बच्चों के हत्यारे को, जिसका नाम साजिद है, उसको मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरा भी फरार चल रहा है, जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है, वो फरार चल रहा है। घटना हुई, घटना अपने आप में बहुत निंदनीय, बहुत घिनौनी घटना है। समाज का कोई भी सभ्य व्यक्ति इसकी कभी भी इस तरह की घटना पर जाहिर सी बात है नाराजगी ही व्यक्त करेगा। लेकिन इस पर भी जिस तरीके की सियासत हो रही है, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आज सुबह एक पोस्ट हुआ समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, एक्स पर पोस्ट किया गया। उसमें कहा गया कि समाज में तनाव और सांप्रदायिकता का वातावरण पैदा करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा कृत्य कर रही है। जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया। कहा गया कि अगर सपा की सरकार होती तो शायद जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा होता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि योगी सरकार तत्काल कार्रवाई करती है, कानून व्यवस्था के मामले पर वो कोई समझौता नहीं करती, ना ही कोई भेदभाव करती है। हिंदू और मुसलमान का कोई भेद नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। सवाल आज इस बात का है कि क्या ऐसे मुद्दों पर भी राजनीतिक बयानबाजी करना ठीक है, और क्या इसके लिए सियासी दल उनको दोषी माना जाएगा कि ऐसे मुद्दे पर जब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को एकजुट होकर के इस घटना को कंडम करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि समाज में एक नजीर बने। दो बच्चों का क्या कसूर, राजनीति से क्या लेना देना किसी भी परिवार का। उनके माता पिता के हृदय से पूछिए कि वो किस तरीके की पीड़ा झेल रहे होंगे, और इस पर भी अगर राजनीति गर्मा जाए तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, बेहद अफसोसजनक बात है। आज इसीलिए हमने कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं की, और हमारे साथ बहुत से लोगों ने आने से मना कर दिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के। समाजवादी पार्टी ने कोई गेस्ट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी मना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। आज हमने दो और खास मेहमानों को अपने साथ जोड़ा। एक विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय उपाध्याय जी, आज की चर्चा, चूंकि मैंने इस डिबेट को इसलिए रखा कि कोई आज पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं करना नहीं चाहता था आज डिबेट, और बदायूं की घटना के पीछे जो जिस तरीके की राजनीति हो रही, बदायूं की घटना के बारे में विजय जी आप अपडेट नहीं है पूरा, कल से हम लोग सब लोग देख ही रहे हैं। जी जी। अब इस पे देखिए राजनीति शुरू हो गई, तो एक पत्रकार के तौर पर आप क्या देख समझ पा रहे हैं? क्या ऐसे विषय पर जो बेहद मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे विषय पर भी अगर राजनीतिक बयानबाजी होगी, और समाजवादी पार्टी ने क्यों पोस्ट किया, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि ये कहा कि सांप्रदायिक तनाव फैला करके और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना चाह रही है। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि एक पत्रकार के तौर पर आप इस पूरे घटनाक्रम को, जो जो क्राइम सीन है उससे अलग जो एक पॉलिटिकल सीन क्रिएट किया जा रहा है, उसको आप किस नजरिए से, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मानस जी, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो समाज की फॉल्ट लाइन है, ये उसको और गहरा करते हैं, उसमें और ज्यादा एनर्जी डालते हैं ताकि फॉल्ट लाइन और ज्यादा चौड़ी हो जाए और हमारी राजनीति मजबूत हो। मैं
इस आधार पे कई बार आपके यहाँ भी डिबेट मैंने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, क्योंकि मल्टी पार्टी में ये फॉल्ट लाइन को, यानी जहां कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर आने वाले समय में 20 साल बाद अगर आप देखें कि कायस्थों में खरे और श्रीवास्तव को अलग कर दिया जाए, सक्सेना और माथुर को आपस में लड़ा दिया जाए, या अग्रवाल और गुप्ता को आपस में लड़ा दिया जाए, या उपाध्याय, शुक्ला, पांडे और तिवारी को आपस में लड़ा दिया जाए, तो शायद ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी। जहां पे फॉल्ट लाइन है उसको और गहरा करिए और अपनी राजनीति करिए। कोई भी राजनीतिक दल इस देश का डेमोक्रेसी से अपने पार्टी को नहीं चलाता, लेकिन देश में वो डेमोक्रेसी की बात करता है। तो वजह यही है कि जैसे ही वो अपने यहाँ चुनाव कराएंगे कि भाई ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदान से चुना जाएगा, ये नाटक करते हैं। एक्चुअल में कैसे होता है, अभी कांग्रेस ने कराया तो किस तरह से कराया हम लोग मालूम है कि डेलीगेट्स पहले से फिक्स कर लिए गए, कौन डेलीगेट्स होंगे, वोट डालेंगे, सारी प्रक्रिया व्यवस्थित करके तब वो कराया जाता है। अदरवाइज तो पार्टियां एक रह ही नहीं पाएंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो घटना बदायूं की है, ये एक घटना है, एक क्राइम है। इस क्राइम के पीछे मोटिव क्या है अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ अकेले किसी एक आदमी ने नहीं किया, बल्कि 2 आदमी ने किया, और शाम को घर में घुस के किया, घर में अपना बन के किया, और 2 बच्चों को उस तरह से और चाकू से मासूम बच्चों को मार दिया गया, और बहुत ही बुरी तरह निर्दयता से मारा गया। अब कोई ये कह सकता है कि भाई ठीक है, इनके जिस धर्म को वो मानने वाले हैं वहां तो गर्दन काटना बचपन से सिखाया जाता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं लोग। लेकिन घटना हुई, घटना के बाद उसका रिप्रिकेशन हुआ, वहां लोगों ने नाराजगी जताई, और स्वाभाविक है नाराजगी होगी। लोगों ने नाराजगी में, जब एक्सीडेंट बस से होता है तो लोग बस फूंक देते हैं, यहाँ दुकान फूंक दिया। तो ये इस घटना के बाद पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लोग इतने इनसिक्योर हैं आज के दौर की राजनीति में कि वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये डाइवर्जन की कोशिश है, और इस मामले को अनावश्यक तूल देने की कोशिश की गई है। इससे पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल को जिसने ये शुरुआत की उसे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस बात को सोचे समझे बगैर उन्होंने इस काम को कर दिया। ऐसे समय में जब आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, तो इस घटना का राजनीतिक इस्तेमाल होना ही है। डेमोक्रेसी में ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है, चाहे निठारी कांड हो रहा हो, या जब भी कोई चुनाव होता है, कोई क्राइम की घटना होती है, तो उसका पॉलिटिकल लोग यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अमानवीय है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए शर्म की बात है, और बहुत दुखद है। 2 बच्चे और तीसरा बच्चा जो जीवित है, उसका मैं सुन रहा था, किसी टीवी चैनल के लिए वो बोल रहा था कि वो सैलून वाले भैया वो घर में आए थे, उन्होंने मेरे दोनों भाई को मारा। तो आप देखिए कि एक तरफ एक परिवार के संस्कार ये हैं कि उसके 2 भाइयों की हत्या हो गई है, उसकी भी उंगली कट गई है, उसके ऊपर भी अटैक हुआ, लेकिन फिर भी वो सैलून वाले भैया कह रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमारे समाज को भी समझना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझना चाहिए। और ये बहुत ही, हम तो इसको, जो आप डिबेट कह रहे हैं, डिबेट है ही नहीं, हम तो एक मासूम बच्चों के लिए शोक सभा के तौर पे इसको देखते हैं कि हम अपने दायित्वों से कितने कटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में कितने डूबे हुए हैं, और अपने फायदे के लिए हम किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही दुखद है, और इसके लिए हम लोगों को निश्चित तौर पे हमारी आत्मा को, हमें अपनी आत्मा को जगाना चाहिए, और अपने आत्मग्लान करनी चाहिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां इतने निशंस, निष्ठुर और कठोर लोग हैं, और जिसने हत्या की वो तो कठोर है ही है, वो तो क्रूर है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी हम ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस घटना का जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। कृष्ण मोहन पांडे जी, कहने में तो कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सुबह सुबह पोस्ट कर दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरीके की घटनाओं को कारित करवा रही है, ये कैसे इस तरीके के बयान को आप देखते हैं? और मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं कि एक ऐसी घटना कि एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको काट लिया, हत्या कर दी, और उसके बाद भी अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर इस तरीके से असंवेदनशील हो जाएगा और मासूम बच्चों की हत्याओं पर अगर राजनीति की जाएगी, तो क्या कहा जाए? आप क्या सोचते हैं आप इस पे?
मानस भाई देखिए, ये जितनी दुखद घटना है और जितनी विभत्स घटना है, इस दोनों पे मुझे लगता है कि हम चारों लोग जो है शब्द विहीन हो जाते हैं कि आखिर ऐसी मानसिकता कैसे पनप रही है। आखिर कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं। और ये घटना पहली घटना नहीं है। ये घटना कन्हैया कुमार के तौर पे आपने राजस्थान में देखा कि एक व्यक्ति आते हैं, उन अपना बनते हैं और उनका गर्दन काट के चले जाते हैं। इसी तरह की घटना आपको राजस्थान के साथ साथ झारखंड में भी मिली। इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का, जो उन्हीं तरह के उनका अपना बन करके आए और उनका गला रेत कर चले गए। इसी तरह की घटना महाराष्ट्र में हुई। देश के विभिन्न कोनों में इस तरह की घटना होती है और ये वो घटना है जिस पर शब्द नहीं होते हैं, मानवीय संवेदना शून्य हो जाती है। बावजूद उसके यदि ऐसे लोग, इतनी विभत्स घटना होने के बावजूद भी यदि कुछ लोगों को राजनीति लगती है और किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि कोई विशेष राजनीतिक दल कराए, कैसी मानसिकता है। और इस मानसिकता से रोज ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, एक दिन की नहीं, रोज की रोज ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। परंतु इसमें जुडिशियल सिस्टम मुझे लगता है बहुत कुछ अपना हाथ पांव छोड़ देगा। क्या करेगा कोई व्यक्ति एक छोटे से झगड़े में, जिसपे कि उस झगड़े का कोई लेना देना बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसके बावजूद भी जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, हम सारे लोग समाज में रहते हैं, किसी बात को लेकर तुतुमा में हो जाती है, किसी विषय को लेकर के मारपीट तक की स्थिति आ जाती है, तो कहा जाता है कि हिंसक प्रवृत्ति आ रही है। परंतु छोटे से झगड़े में किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसके घर में जाना और ये बताते हुए कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, एक संवेदना के तहत खुद को विक्टिम दिखा करके उस घर में पहुंचना और उसके बाद उसके मासूम बच्चों की हत्या कर देना, निश्चित तौर पर एक विकृत मानसिकता, और ये मानसिकता बहुत तेजी से फैल रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम इस पे काम कर रहे हैं। परंतु उस किए गए काम पर एक तो राजनीति शुरू हो जाती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप त्वरित न्याय कैसे कर सकते हैं, तुरंत आप पुलिस एनकाउंटर कैसे कर सकती है। अरे साहब, मैं एक लॉ का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन मस्तिष्क में आता है कि एक डेटोरेंट थ्योरी है, विधि में एक डेटोरेंट थ्योरी माना जाता है। दंड का भयकारी सिद्धांत होना आवश्यक है, उस पर राजनीति होना कि कैसे आप तुरंत न्यायालय हो जाते हैं। यदि न्यायालय ना हो तो तुरंत प्रश्न उठता है, कोई भी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल कांग्रेस होगी, परसों बसपा होगी, कोई भी हो सकती है, लेकिन दंड का भयकारी सिद्धांत होना चाहिए। यदि होता है तो आप उसमें प्रश्न चिन्ह करें, नहीं यदि होता है तो बार बार आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि भैया आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो ये मानसिकता पनप रही है, इसको रोकने की आवश्यकता, और मुझे लगता है कि ये जन जागृति का विषय है। ये सिर्फ कृष्ण मोहन पांडे, भारतीय जनता पार्टी या विजय उपाध्याय के चाहने से नहीं होगा, ये जन जागृति आवश्यकता है। और इस पांडे जी, मैं एक सवाल दूसरा आपसे लेना चाहता हूँ कि एक पोस्ट मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लगातार, समाजवादी पार्टी ने जो पोस्ट किया आज सुबह, उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पे आ रही है। समाजवादी पार्टी को लोग, तमाम लोग इसमें गालियां बकरे पोस रहे हैं। अब लेकिन मैं आपकी ही पार्टी की तरफ अगर मैं जाता हूं तो ऐसा नहीं कि वो लोग भी कहीं पीछे हैं इस पे। अब उसमें लिख रहे हैं, सुब्रत पाठक जी लिख रहे हैं कि 2 मासूम बच्चों की हत्या, जिहादी मासूम बच्चों से इतनी नफरत क्यों करते। खैर, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें इन जिहादियों को मुठभेड़ में 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, जो आरोपी था मारा गया, किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरीके के बयान देती है अपने सियासी फायदे के लिए, तो क्या जरूरी है कि उसको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाए, 72 हुरे, जन्नत, जिहाद? नहीं, बिल्कुल मानस भाई, ऐसे लोगों के व्यक्तिगत वो अपने मायने हो, अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी शब्द से, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये जो बातें आ रही हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। देखिए, कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो उस प्रतिक्रिया के पीछे कुछ ना कुछ उसके इतिहास होते हैं। और विजय उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप मानस भाई समाज को लंबे कालखंड से देख रहे हैं, आप दोनों लोग। एक मानसिकता पनपी है, और वो मानसिकता जो सारी की सारी घटनाएं एक तरह की,
एक विचारधारा की एक घटना है, जैसे बच्चों को घर में घुस के उनका दुखद हत्या करना, ठीक इसी तरह से राजस्थान में करना, ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में करना, ठीक इसी तरह से झारखंड में करना। वो सारे, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, परंतु घटनाएं नाम एक और उनके उद्देश्य क्या है ये स्वयं जानते हैं वो। परंतु इन सबके पीछे एक व्यवस्था है कि काफिर और क्या बोलते हैं कि दूसरे तरह के लोग जो अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे प्रकल्प को रोकने की आवश्यकता है। वो कन्हैया कुमार का मामला हो, वो बदायूं के बच्चों का मामला हो, झारखंड का मामला हो, या पालघर, जहां की घटना है, इसको निश्चित रोकने की आवश्यकता है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, परंतु बाकी राजनीतिक दलों को, इवन भारतीय जनता पार्टी को, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी बात से कि ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में मात्र और मात्र विद्वेष फैलता है और एक बड़ी घटना का कारण बन सकता है। चलिए मनीष अग्रवाल जी के पास चलते, लेकिन आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और बड़े शालीन और बड़े सधे हुए शब्दों में उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सपा में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है, बदायूं के मामले में राजनीति ना करें और वैसे सपा और अपराधियों का संबंध यूपी में बच्चा बच्चा जानता है। और आगे वो ये भी कह रहे हैं उसमें कि पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और लोग शांति और धैर्य बनाए रखें। एक भी शब्द केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसमें ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी भी वर्ग की भावनाएं आहत हो। बिल्कुल विशुद्ध रूप से वो लोगों से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और परिवार जो है, जो पीड़ित है, उसके प्रति शोक संवेदना। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों की राजनीति में ज्यादा जरूरत है, जो इस तरह की घटनाओं पर भी अपनी संवेदनाओं पर, भले किसी से जुड़ाव हो सकता है, किसी पार्टी का, किसी धर्म विशेष से, किसी वर्ग विशेष से, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उस तरीके की भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। मनीष अग्रवाल जी, ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं घटनाक्रम, ऐसा लग रहा है कि सपा और बीजेपी इस मामले में आमने सामने आ गई है। हालांकि शुरुआत समाजवादी पार्टी के पोस्ट से, उससे पहले मैंने देखा कल रात से ही, मैं हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, विजय उपाध्याय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने कोई पोस्ट या कोई बयान नहीं दिया। ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ जब सुबह ये पोस्ट आया है पार्टी विशेष की तरफ से। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं, इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है इस समय, जो पॉलिटिकल ऐसे मुद्दे पे लड़ाई चल रही है? मानस जी, हमें इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। ये विषय ऐसा नहीं है कि ये इस एंगल से डिस्कस होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता भी आपकी डिबेट में बैठ के इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते तो एक समाज में बेहतर मैसेज जाता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो सुबह ट्वीट करके या एक्स हैंडल पे लिख के एक नई डिस्कशन को जन्म दिया है, अब उसमें कार्यकर्ता अपनी अपनी भावनाएं लिखेंगे, समाजवादी पार्टी के अपनी लिखेंगे, भाजपा के कुछ लोग भी रोष में लिखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है हम डिबेट में एक चीज जो मिस कर रहे थे, हमें इसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उनके लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को भी 24 घंटे से कम समय में इतने अच्छे तरीके से हैंडल करा है, कंट्रोल करा है कि इलेक्शन के समय में भी कानून व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। जैसे हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे, रोष एकदम से आना एक ठीक है, एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, पुलिस का, प्रशासन का उसको कंट्रोल करना। सुबह मैं टीवी पे देख रहा था, बच्चों का पोस्टमार्टम होना, उनका क्रिमेशन कराना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये भी एक सराहनीय काम है ऐसी विषम परिस्थितियों में जब इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट भी है और कुछ ना कुछ विशेष लोग इस मुद्दों का फायदा उठाने के लिए तत्पर है। अब हो सकता है वो सुबह जो कोशिश कर रहे थे वो फायदा वो उतना ले नहीं पाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उन पर भारी पड़ा। बाकी आप केशव मौर्य जी की जो ट्वीट की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है सब राजनीतिक व्यक्तियों को इसी टाइप से इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जिसने भी क्राइम करा है उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई बात नहीं होती। वो तो जो उसने करा है उसका मुझे लगता है उसको परिणाम मिल गया है और जो एक फरार है उसको भी कानून सही तरीके से सजा देगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये वैमनस्य क्यों क्रिएट करा जा रहा है। सुबह एक ट्वीट करना, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती, जैसे योगी जी के शासन को लॉ एंड ऑर्डर का शासन माना जाता है, अगर इसके बाद भी ये स्थिति खराब हो जाती तो उसके सोसाइटी पे क्या रिपरकर्शंस होते, क्या कुछ और ऐसी घटनाएं हो सकती थी। लेकिन उनको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म अभी नहीं लगता है। हाँ, एक चीज इसकी भी स्टडी होनी चाहिए कि कैसे एक उम्र के लोग
किसी विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इतने नृशंस हत्याएं करने के लिए कहाँ से उन्हें सीख मिल रही है, कैसे ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे वो मोटिवेट हो रहे हैं इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्या इसकी कोई साइकोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए, उनके मोबाइल फोन्स की स्टडी होनी चाहिए, उनके कार्यकलापों की स्टडी होनी चाहिए कि कैसे वो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? अगर सामान्य आदमी के जरा सी चोट भी लग जाए, खून भी निकलने लगे, तो वो तुरंत अस्पताल की तरफ भागता है। और ये लोग एक घटना कर रहे हैं, दूसरी घटना कर रहे हैं, तीसरा बच्चा भाग रहा है, उसके संग भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में कोई ये डर या भय नहीं था कि हमने एक चीज कर दी है, अब हम चले, ऐसा ना हो हमारे संग क्या होगा। जबकि करने से पहले ये जानते होंगे कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बार बार करा और तीसरी बार भी करने की कोशिश करी। जैसा अभी विजय जी बता रहे थे कि वो बच्चा फिर भी भैया कह के बोल रहा था, जो भी उसके संस्कार थे, लेकिन कोशिश उसके संग भी करी गई। तो अब मुझे लगता है कि इसकी घटना की निंदा से ज्यादा और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का अगर इशू बनता तो इसके रिपरकशन हम आप जैसे लोगों पे भी आएंगे। जैसे अभी कृष्णकांत जी भी कह रहे थे कि अगर पार्टी का कोई अपनी व्यक्तिगत राय देता है, जैसे आपने सुब्रत पाठक जी के ट्वीट का जिक्र करा, कोई व्यक्तिगत राय देता है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उन लोगों को भी कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे आप पत्रकार भी संयम बरत रहे हो, आप इसके पॉजिटिव साइड पे डिस्कशन कर रहे हो, आप इसमें नेगेटिव साइड पे डिस्कशन नहीं कर रहे हो। आप बार बार ये कह रहे हो कि इन ट्वीट्स की निंदा करनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोग की बात का समर्थन करता हूँ, मुझे लगता है बहुत नृशंस घटना है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा। चलिए विजय उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे और लेते हैं। विजय जी, ये जो कुछ भी झगड़ा हो रहा है ऐसी घटना पर जिसपे नहीं होनी चाहिए थी, सियासी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई? देखिए, ये आमने सामने उसकी दुकान इनके घर के सामने है और इतने अच्छे रिश्ते हैं कि 5,000 रुपए उन बच्चों की माँ इस सैलून वाले की पत्नी जो प्रेग्नेंट है, जो हॉस्पिटल में है, और उसके खर्चे के लिए इससे मांगता है। ये 5,000 रुपए पति से बात करने के बाद 5,000 रुपए उसे देता है, महिला देती है। इसके बाद चाय बनाती है, ये लोग चाय पीते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सोच समझ के किया गया मर्डर है। मोटिव क्लियर नहीं है। पुलिस ने ये बात कही है कि शायद कोई लेन देन का मसला है, तो अगर लेन देन का मसला है तो उसमें बच्चे कहां से आ गए? ये सवाल तो है ही है कि ये संस्कार कहां से मिलता है कि आप बच्चों को गला काट कर और मार दीजिए। तो ये तो हम लोगों से छिपा नहीं है कि ये संस्कार कहाँ है, लेकिन हम बोलते नहीं है उसको। बोलने में भी खतरा है, तो हमारी डेमोक्रेसी में भी खतरा उतना ही है जितना किसी मतलब हमास का चार्टर यहाँ भी लागू है, परोक्ष रूप से लागू है, सीधे तौर पे नहीं लागू है। लेकिन अगर हम बोल देंगे तो हमको किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ जोड़ दिया जाएगा, पर्टिकुलर विचारधारा से जोड़ दिया जाएगा। अगला क्या करता है उस पर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन ये बहुत दुखद है कि आप घर में बैठते हैं, चाय मंगाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीते हुए घर की छत पे भी जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं साथ में। माँ भरोसा करती है, माँ पैसे देती है, एक बेटे को भेजती है कि जाओ पान मसाला मांग रहे हैं अंकल जी तो वो ला दो, या पानी मंगाया वो दे दो, और वो बच्चों का गला काट के मार देते हैं ऊपर। तो ये बहुत ही चिंतनीय है कि आखिर हम किसी व्यक्ति को अपने घर में घुसने देंगे, और घुसने देंगे तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक कहानी है, शायद क्लास 8 में पढ़ाई जाती थी, पता नहीं है पढ़ाई जाती कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है उसे। हार की जीत सुदर्शन जी की लिखी हुई कहानी है। उसमें एक बहुत छोटी सी उसका जिक्र कर देता हूं कि एक बाबा भारती हैं, बहुत अच्छे पहुंचे हुए संत हैं, उनके पास बहुत बढ़िया घोड़ा था। उस घोड़े पर उस इलाके के सबसे बड़े डाकू खड़क सिंह की निगाह थी। कई बार उसने कहा ये घोड़ा हमें दे दीजिए, बाबा ने कहा नहीं, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, घोड़े को आपको नहीं देंगे। एक दिन वो डाकू जो है आश्रम पे हमला कर नहीं सकता था, हिंसा कर नहीं सकता, इतनी नैतिकता थी उसमें। एक दिन गरीब के भेष में वो कहीं बैठा था, और उसके बाद जो है उसने सहायता मांगी कि मैं परेशान हूं, बीमार हूं, लाचार हूं। बाबा भारती उधर से जा रहे थे, उन्होंने उसकी मदद की, अपने घोड़े पे जगह दी। थोड़ी दूर बाद उसने घोड़े से बाबा भारती को धक्का दिया, घोड़ा लेकर चला गया। बाबा भारती ने कहा कि वो समझ गए कि डाकू खड़क सिंह है, तो उन्होंने कहा देखो इस घटना का जिक्र मत करना, घोड़ा ले जाओ, लेकिन घटना मत बताना कैसे किया था। क्यों कहा था? क्योंकि गरीबों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो हमारे समाज में ये संकट हमेशा है, हमेशा ऐसा होता रहा है कि लोग विश्वास पहले पैदा करते हैं, फिर घात कर देते हैं।
और कुछ जगह तो भाई वसूल और एजेंडे में शामिल है, कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए भी लोग करते हैं। तो ये अच्छा, तांत्रिकों के द्वारा भी कई बार बच्चों के बलि दी जाती है, हत्याएं कर दी जाती है, इस तरह की घटनाएं सोसाइटी में देखने को मिलती है। अभी मूर्खता और जाहिलियत बची हुई है। तो ये जो परिस्थिति है, हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह के जो लोग हैं उनका मनोविज्ञान समझना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो घर में बैठ के चाय पी रहा है और उधार मांग रहा है या पैसे मांग रहा है, उसके बाद हत्या कर दे रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और इतना ये बताता है कि कितनी संवेदनहीनता किस स्तर की है। और उस परिवार की आप दुर्दशा समझ सकते हैं कि एक बच्चा किसी तरह बच गया, 2 बच्चे मारे गए, माँ बेहाल है, पिता बेहाल है, पूरा मोहल्ला परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत ही दुखद है। इस पे कम से कम यार मानस जी, इस पे पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पॉलिटिक्स इसमें घुसेड़ दी। चलिए विजय उपाध्याय जी, जैसा कि आपने कहा तो बिल्कुल सही बात है। आज जो चर्चा हो रही है इसको हम कोई डिबेट का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये श्रद्धांजलि सभा है। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो मृतक बच्चे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार वालों को इस दुख को वहन करने की शक्ति मिले। और निश्चित तौर पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा को आज यही समाप्त करते हैं। विजय जी बहुत शुक्रिया आपका, बनी अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया आपका भी, कृष्ण पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर बड़ी हृदय विदारक घटना थी और जिस पर राजनीति होना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उचित नहीं था। ये वक्त था ऐसा कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी सरकारी मशीनरी और पक्ष विपक्ष सभी लोग एक साथ मिलकर के उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते तो शायद उसका दुख कुछ कम हो जाता। लेकिन ये भी गजब हालात है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, ऐसे पीड़ादायक वक्त पर भी अगर राजनीति की जाएगी तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। चलिए अपनी बात को आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।